अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं समीर खोकर। तो आज आपको कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वजह है दिवाली। वजह है दिवाली। तो आज आपने बड़ी ही लोगों की फरमाइश पे एक क्या पहना है आपने? साड़ी। तो साड़ी कहाँ का ड्रेस है? इंडिया का ना। तो आज को आपको फील कैसा हो रहा है? धनन जी पूछ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और दूसरे और कौन है? मुझे नाम सबके याद नहीं है। मुझे भी नहीं याद है नाम। अच्छा, नाम बड़े मुश्किल होते हैं और एक साथ ही लिखे होते तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा। वो आईडी होती है जैसे गूगल की आईडी होती है, तो इस तरह। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, साथ साथ इस तरह की गपशप चलती रहेगी। तो लेट्स गो। उसके हिसाब से तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है ऑलमोस्ट। तो आगे पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। स्पेन की टीम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। स्पेन भी मुशरिक है, इंडिया वाले भी मुशरिक हैं जो दिवाली होली मनाते हैं, उनको कह रहा हूँ। हाँ। मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। चूँकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मजहब के खिलाफ कोई ना बोले। नफरत का आगाज कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हाँ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ। 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ। वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। हाँ। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये नहीं कह रहा कि इंडिया को अपना दोस्त मान लें। ताल्लुक अच्छे करने से क्या होता है इंडिया को, ताकि हमसे थोड़ा फायदा हो। ये काम इनको 10-12 साल पहले करना चाहिए था। अब इंडिया और हमारा लेवल बहुत नीचे है। हमारा इंडिया से बहुत ज़्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं। पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मजहब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है। यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। बेशक कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, जब हमला करने पे इंडिया आएगा तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। अच्छा। लेकिन अगर आपने एक मुल्क चलाना है तो आपको सियासत खेलनी पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, सियासत अपने बंदों के साथ ही खेलते हैं मुल्क के अंदर। हाँ। यार, आपकी सियासत मुल्क के बाहर क्यों नहीं जाती? मुल्क के बाहर वाले लोगों के साथ जब आप सियासत करना शुरू करते हो तब आप तरक्की की तरफ जाते हो। आप लोग अपने मुल्क में रह के अवाम के साथ सियासत खेलते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्पेन के प्रधानमंत्री इस समय भारत में हैं और उन्होंने दीपावली मनाई है, जिसके वीडियोस पाकिस्तान के अंदर वायरल होते हैं, जिसके बाद में पाकिस्तान की जनता कुछ भड़की हुई है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो है सना अमजद का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। स्पेन भी मुशरिक है, इंडिया वाले भी मुशरिक हैं जो दिवाली होली मनाते हैं, उनको कह रहा हूँ। हाँ। मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेन के लोग जो हैं ये उनकी अपनी मर्जी है। वो भी उसी मज़हब के ज़्यादातर मतलब नॉन बिलीवर्स हैं। तो नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर आपस में भाई भाई होते हैं, जैसे मुसलमान और मुसलमान आपस में भाई होते हैं, तो वो कर सकते हैं। चूँकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मजहब के खिलाफ कोई ना बोले। लेकिन वो आज़ादी आपको ये गाइड नहीं करती कि आप मजहब इस्लाम, जो दुनिया का आलमगीर मजहब है, दुनिया का बेहतरीन मजहब है, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो आपकी आज़ादी तब नहीं, आपकी आज़ादी तब तो जाग जाती है अगर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई मजहबी मामला होता है। लेकिन आफिया सिद्दीकी जो पिछले 16-17 साल से या शायद इससे भी ज़्यादा इंडिया अमेरिका की कैद में है, स्पेन का लिबरलिज्म तब नहीं जागता। तो ये सारे जितने लिबरल हैं, ये फ्रीडम्स की बात करने वाले, आज़ादी ज़ाहिर राय की बात करने वाले, ये तब बात क्यों नहीं करते जब इस्लाम की बात आती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा एथियस्ट है, वो कहता है मैं किसी मज़हब को, किसी खुदा को,
किसी भी चीज़ को नहीं मानता, हाँ जी। लेकिन फिर भी वो ये जानता कि इस्लाम गलत है, बाकी मज़ाहिब पे क्यों नहीं बोलते। मैंने 90 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 95% मैंने जितने भी मुल्हिद हैं उनको इस्लाम पे बकवास करते देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ईसाइयत को कहा बुरा, हिंदुइज़्म को, बुद्ध मत को, जैन मत को, या किसी भी बात को। तो ये बात है कि जिसका जैसा दीन होता है वो उसको पसंद करता है। हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क रसूल में। तो ये हमारा जो है ना आखिरी लेवल होता है, ये हमारी रेड लाइन है। 295 सी हो, हजूर के इज्जत की बात हो, देखें अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। बिल्कुल ये हमारी इज्जतें, ये हमारे स्टेट जो बयानी है, ये सारा कुछ मलिया मेट हो, सब कुछ कुर्बान है हजूर की ज़ात पे हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अपने नफ्स से भी ज़्यादा इनको अजीज़ करना जाने। तो अगर उनको हम दहशतगर्द लगते हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मेरे नबी की बारे में कोई ऐसी बात करते मुझे क्या, किसी माड़े से माड़े मुसलमान को भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की जो दौड़े हैं वो इंडिया की तरफ लग रही हैं और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। तो जब आपकी माँ को काटने की कोई बात करे तो आपको वो इंतहा पसंद लगता है, आपको दहशतगर्द लगता है। लेकिन वही स्पेनिश हो, वही डच हो, वही जो क्या कहते हैं यहाँ के लोग हों, इसराइल के या दूसरे, वो हमारे मज़हब पे कोई भी बात करे तो उन पे कोई भी बात नहीं करता कि जी इंसानियत। अब वो ईरानियों पे कभी हमला करता है, कभी फ़लस्तीनियों पे हमला करता है। यहाँ पे कोई इस्लामी कानून नहीं, यहाँ पे कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मजहबी मामला खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे आयद कर दिए जाते हैं। इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाहता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें गाय का गोश्त खिलाएं, फिर हम लाजमी मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं और बड़ा वसी ज़र्फ रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बेशक अफगानिस्तान पाकिस्तान है, अफगानिस्तान इंडिया है, या इंडिया स्पेन है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होनी चाहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। किसी एक कंट्री के पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, अगले के पास होती हैं, तो इस तरह ट्रेड से इकोनॉमी बेटर होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। अरे ट्रेड तो कर ही रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने स्पेन की कोलैबोरेशन के साथ टाटा एयरक्राफ्ट जो फैक्ट्री है उसका आगाज़ कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर। हाँ, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ रहा था कि स्पेन और इंडिया जो है ना मिल के कोई 56 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एयर बसेज हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो स्पेन के अंदर बनेगी, बाकी जो 40 होंगी वो इंडिया में बनेंगी, ताकि इंडिया की जो प्रोफेशनल्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़ाहिब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफ़रत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफ़रत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफ़रत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफ़रत बहुत है। और नफ़रत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। दोस्तों वीडियो आपने देखा और इसमें जो स्पेन के प्रधानमंत्री भारत में आए हुए हैं उन्होंने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज है, जो मालवाहक जहाज है, वो भारत के अंदर बनेगा। पीएम मोदी भी साथ में थे। आजकल वो भारत के दौरे पर हैं, तो इस वजह से क्या है कि दीपावली की त्योहार यहाँ चल रहा है, तो वो दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ये सब कुछ ना पाकिस्तानियों को देखकर हजम नहीं होता। इसी वजह से जो पहले वाला बंदा बात कर रहा था वो जलन में बात कर रहा था कि भारतीय त्योहार दीपावली अगर दुनिया भर के लोग मनाते हैं, प्रधानमंत्री मनाते हैं किसी दूसरे देश के, तो उनको गाय का मांस खिलाना चाहिए। अब यही टर्म्स एंड कंडीशन अगर पाकिस्तान के ऊपर लागू कर दिया जाए तो पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि भैया ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ बात हो गई है। दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर यही टर्म्स कंडीशन इनके ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये अगर इनके प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर, तो वहां पर लोग सुअर बहुत खाते हैं, तो अगर वो इनको सुअर खिलाएंगे तो ये खा लेंगे, नहीं खाएंगे। तो ये जब अपने ऊपर बात आती है तो
बहुत सीधी सीधी बात करते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर जब बात आती है, जहां से जलन होती है, जहां से नफरत होती है, तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग के अंदर जो कीड़ा है वो बाहर निकल के आ जाता है। चाइना के अंदर तो ऐसे ऐसे खाना खाए जाते हैं जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खा भी नहीं सकते, ना पाकिस्तान का कोई व्यक्ति खा सकता है। क्या जब चाइना जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो उनको वही सब खिलाया जाता है? तो हर एक धर्म के अलग रिचुअल्स होते हैं, लेकिन ये जाहिल जो लोग होते हैं जिनके दिमाग के अंदर हमेशा नफरत चलती रहती है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि त्योहार हैं या किस तरीके के रिचुअल्स हैं और किस धर्म के अंदर क्या चीज मान्यता है, इनको इनसे फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद में कहते हैं कि भैया हमारे धर्म की तरफ लोग उंगली उठाते हैं, आप हमेशा दूसरे धर्म की तरफ उंगली उठाएंगे, हिंदुओं को उल्टा सीधा कहेंगे या दुनिया भर के जो दूसरे धर्म है उनको उल्टा सीधा कहेंगे, तो आपको कोई बख्शने वाला नहीं है। और अगर हम लोग जब बोलते हैं तो कहते हैं कि भैया हमारी बदनामी की जा रही है, हमको आतंकवादी बोला जा रहा है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आजकल वो स्पेन के जो पीएम आए हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ों पे मतलब आगे मामला चल रहे हैं और आगे वो एयरक्राफ्ट वाला भी हमने देखा था कि जिसमें बाकायदा मुआहदे हुए हैं और इनोग्रेशन रोड हुआ शो है। भी हुआ है उनका। हाँ, और उसमें एक वीडियो बड़ी वायरल हुई बच्ची की जो पेंटिंग बना के दी। तो खैर ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कहीं पर भी दुनिया के 2 कंट्री 4 कंट्री आपस में मिलते हैं, आपस में उनकी बातचीत होती है, एक दूसरे के दौरे होते हैं कंट्रीज़ में, तो उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है या ये कहाँ बात आती है कौन किस मज़हब का है, कौन किस चीज़ का है? आजकल इस दौर में सारी चीज़ें साइड पे मफादात की जंग है। किस कंट्री को किससे नफ़ा हो रहा है, किस कंट्री को किससे लेन देन करना है। एक कंट्री कुछ बनाता है, कुछ उसको ज़रूरत है, दूसरा कंट्री कुछ बनाता है, कुछ उसको ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में कौन गाय का गोश्त खा रहा है, कौन ये खा रहा है, मतलब ये बिल्कुल ही फजूल है ये सब। बिल्कुल ये नीचे लेवल की बात है कि यार वो ये है, वो ये है, वो हमारा। आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को आंखें दिखा रहा है, बेशक वो मुसलमान है, तो कहाँ से मुसलमान भाई मतलब हम दूसरे कंट्री में किसी मुसलमान की बात कर रहे हैं तो वो हमारा भाई है। दूसरे कंट्री के हवाले से जब बात कर रहे हो, आप अपने कंट्री में ही हमारे यहाँ इतनी नफ़रतें हैं। वो बता रहे थे ना कि शिया सुन्नी फलाना मज़हब, तो हमारे यहाँ पे नफ़रतें हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि कोई भी कंट्री किसी से भी अपने मफादात के लिए ताल्लुक़ रख रहा है। इंडिया इस वक्त एक ही वक्त में अमेरिका से भी रख रहा है, तो रशिया से भी रख रहा है, यूरोपीय यूनियन से भी रख रहा है, तो मतलब हर कंट्री से उनका लेन देन चल रहा है। लेकिन वो किस तरीके से अपने फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन मिनिस्टर के जो मामला हैं उनके, वो किस तरीके से लेके चल रहा है, यही ज़िंदगी है, यही अपने अवाम की भलाई है। इसी से ही आपका मुल्क ग्रोथ करेगा। जब तक हम इस सोच से नहीं निकलेंगे कि नहीं यार वो मुसलमान कंट्री सऊदीया, वो हिंदू कंट्री, वो फ़लानी चीज़ खाता है, वो फ़लानी चीज़ खाता है, जब तक इस चीज़ों से नहीं निकलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि शायद हमारा मुल्क आगे बढ़ पाएगा। ऐसा ही है जैसे उसने वीडियो में ही बोला कि अपने ही अंदर सियासत भराई, मतलब अपने ही मुल्क में सियासत बना के रखी हुई है, सियासत को बाहर लेके निकल ही नहीं रहे, मतलब समझ से बाहर है। जैसे अभी आपने बोला एक पार्टी दूसरे पार्टी को इल्ज़ाम लगा रही है हमारे यहाँ, ऐसा ही है, उसकी पार्टी इसकी टांग उसको खींच रहा है, उसकी टांग वो खींच रहा है, इसमें लगे हुए। मुल्क का कोई सोच ही नहीं रहा कि आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया हर किसी से कांटेक्ट रख रहा है और अच्छे से, मतलब जिसकी यार वही बात है ना कि जो मुल्क तरक्की करे या कोई भी, अगर फैमिली में देखा जाए तो कोई भी अगर तरक्की करे तो लोग जेलस होते हैं। तो ऐसा ही है, इंडिया तरक्की कर रहा है। ऐसा वीक शायद नहीं गुजरता है कि या तो प्राइम मिनिस्टर कहीं गए हुए हैं या इंडिया में कोई आया हुआ है। तो आपने मेरे में न्यूज़ देखी होंगी स्पेन के हवाले से। बिल्कुल ज़ाहिर है, हर कंट्री अपना जो है वो सोचता है अपने कंट्री के बारे में कि उससे उसको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। लेकिन ये है कि हमारे कंट्री में थोड़ा सा इन चीज़ों में वो है, मतलब जैसे ईरान गैस हमें देने को तैयार है, हमने एग्रीमेंट भी की है, लेकिन हम नहीं कर पाते कि यूएस हमें सैंक्शन ना लगा दे। तो ज़ाहिर है उसकी वजह ये है कि आपकी अपनी पॉलिसीज़ जो है इतनी वीक होती हैं, उसकी वजह से आप रशिया से बहुत से बेनिफिट इमरान खान के टाइम में मिल सकते थे, लेकिन फिर पीछे आ गए, पाकिस्तान जो है उस पर जो है बैक पे आ गया थोड़ा सा भी। तो है बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि पॉलिसीज़ ज़ाहिर गवर्नमेंट्स बनाती हैं जो है, उसमें जो है हम आम आवाम कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है फोर्स कर सकते हैं गवर्नमेंट को, चाहे प्रोटेस्ट हों, इस तरह की चीज़ें। और एक और चीज़ है, मैं ज़्यादा समझता हूँ कि आप अपने फैसले जब ले सकते हो जब आप मजबूत हो। ऐसा ही है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडिपेंडेंट ही नहीं है। हाँ, जब एक बंदा अपने आप में अपने पैरों पे खड़ा होता है। अब तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिल तो करता है बंदा करे, लेकिन हम एज ए पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ों में हमें सोचना पड़ता है कि नहीं यार जो भी है हमारा मुल्क है,
जैसा भी है जो है, मतलब हमने देखो, हमने और हमारी आने वाली नस्लों ने यहीं रहना है। ऐसा बहुत ही। सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी ये भी हकीकत है। बहुत सारे लोग, आप पान की दुकान पे खड़े हो जाओ, चाय के होटल पे बैठ जाओ, आप देखते हो हकीकत यही है कि हर शख्स रो रहा है। ऐसा हर ही है। शख्स मतलब पता है उसको कि क्या मामलात हैं, क्या हकीकत है। बहुत सारी चीज़ें हम सुनने में हमारे आती हैं। हर जो कोई भी- यही चाह रहा है कि जो भी पाकिस्तान- मुल्क है ना, अगर इंडिया से कोई भी अगर कनेक्शन रखता है या जो भी आते हैं कंट्री, तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि यार मार्केट कितनी बड़ी है। ऐसा अब है। यूएई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, वो क्यों इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। और सबसे मार्केट देखने के साथ साथ ये देखा जाता है कि कितनी सिक्योर है, हालात। हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि कल क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट फिर अचानक चेंज हो जाएगी रातों रात, जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोर्ट्स खुल जाती हैं अचानक, जो है रात को आम आवाम के लिए, कभी गरीब आदमी के लिए नहीं कोई कोर्ट खुलती, लेकिन बड़े लोगों के लिए खुलते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब वो मैं कहीं कल किसी बंदे की बात कहीं मैंने सुनी यूट्यूब पे, तो कह रहा था कि अमेरिका ने 2 लोगों पे हाथ रखा हुआ था, एक है इसराइल और दूसरा जो है पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से अब शायद हाथ हटाया है क्या है। तो वही बात है कि आप अमेरिका के साथ भी लिंक रखो, ठीक है, चाइना के साथ भी रहो, लेकिन अपनी बेनिफिट में कंट्री के, ये नहीं हो कि स्विच करो कभी उस साइड पे, कभी उस साइड पे, कभी उस साइड पे। इंडिया, देखो इंडिया ने भी तो सबके साथ ताल्लुक बना के रखा हुआ है, लेकिन अच्छे तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी तरफ तो हमारे जो जाते हैं नहीं, इंडिया की एक सबसे बड़ी चीज़ और भी है ना कि देखो उनके अपनी जो है ना मेक इन इंडिया वाली जो बात है ना, जो इंडिया में बना रहे हैं वो चीज़ें, हम जो है इंपोर्ट करने में ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है। अब तो डॉलर इतना वो रेट उसका बढ़ गया कि इंपोर्ट भी बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ज़्यादातर हम जो इंपोर्ट के उसमें होते हैं। तो जो कंट्री जो है Manufacturing। हाँ अपना जो है चीज़ें नहीं बनाती, पहले हम सुनते, आज भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पहले हमें पता है कि इंडिया में भी बहुत सी चीज़ें चाइना से आती थी, अभी ठीक भी है। हैं, अभी भी। अभी भी जैसे अभी दिवाली का टाइम है, तो अब देखा जाए तो फायर क्रैकर्स की बात की जाए तो किसी टाइम में जैसे पाकिस्तान में ज़ाहिर है थोड़ा बहुत ही, इतनी मार्केट इसकी है नहीं, सीधी अच्छा। शादी वगैरह पे या दिवाली पे भी एक सर्टन लिमिटेड कुछ लोग भी ज़ाहिर एक साल में पब्लिक एक है, आध दफा ही होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से इतनी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी है तो वो चाइना से ही क्रैकर्स आते। तो इंडिया में भी किसी दौर में शायद आते थे, लेकिन अब वो खुद जो है बना रहे। तमिलनाडु हो गया, मेरे ख्याल में हरियाणा या दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में, वहाँ फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। पिछले साल की वीडियो थी, तो जिसमें बाकायदा इंडिया ने बाइकआउट किया था चाइना का। हमने कोई वीडियोस भी देखी थी। तो इंडिया में यूनिटी, अपने कंट्री से मोहब्बत, कि यार ये चीज़ हम वहाँ से क्यों खरीदें, बिल्कुल सब कुछ हम अपना अपने ही होना कंट्री चाहिए। में बनाएं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडियंस को मेड इन इंडिया पे फ़ख्र है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।